हेलो दोस्तों, आप सभी का मन्नो एकेडमी में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के बीच आइसोसेल्स ट्रायंगल लेके आया हूं, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे ऑल बेसिक कंसेप्ट्स। सारे वो बेसिक कंसेप्ट के बारे में समझेंगे कि आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होता है और आइसोसेल्स ट्रायंगल का डिस्कवर किसने किया है, वो सारी चीज हम डिस्कस करेंगे। तो बिना कोई समय वेस्ट किए पहुंचते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टॉपिक। तो हाँ जी दोस्तों, हमने टॉपिक के ऊपर आ चुके हैं, जिसमें कि हमें डिस्कस करना है आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो मैं आपसे बता दूं आइसोसेल्स ट्रायंगल कि आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होता है। तो आइसोसेल्स जो वर्ड है ना, वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें कि फर्स्ट है आइसो, इट मीन्स इक्वल। आइसो के मीन्स क्या होता है? इक्वल। एंड एस्केलोस, जिसका मीनिंग होता है लेग। यानी कि कहने का मतलब यह है कि वह शेप जिसमें क्या हो, दो साइड्स या दो लेग्स क्या हो, इक्वल हो, उसको हम क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड आइसोसेल्स ट्रायंगल। यानी देखिए, आइसो का मतलब इक्वल और स्केलस का मतलब लेग्स। तो ये हमारे पास, ये देखिए, ये और ये, जब ये दोनों आपस में दो साइड्स इक्वल होंगे तो यू कैन से दैट दिस इज कॉल्ड आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक है, क्योंकि आइसोसेल्स ट्रायंगल, जो आइसोसेल वर्ड ही है ना, वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, आइसो एंड एस्केलोस। आइसो का मीनिंग होता है इक्वल और स्केलस का मीनिंग होता है लेग। और हम ये समझ चुके हैं कि आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होता है, कि वह ट्रायंगल जिसके दो साइड्स क्या हो, आपस में इक्वल हो। सो यू कैन से दैट दिस इज कॉल्ड आइसोसेल्स ट्रायंगल। या फिर हम यूं भी कह सकते हैं, दो साइड्स इक्वल हो या दो ऑपोजिट अगर एंगल भी इक्वल हो, तो यू कैन ऑल्सो से दैट दिस इज कॉल्ड आइसोसेल्स ट्रायंगल। और आइसोसेल्स ट्रायंगल समझ चुके हैं। अब हम देखते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल किसने डिस्कवर किया था, या कौन से मैथमेटिशियन ने इनको डिस्कवर किया था। तो मैं आपसे बता दूं, जिनका बहुत ही वो फेमस मैथमेटिशियन है, जिनको फादर ऑफ ज्योमेट्री बोला जाता है, वो है हमारे यूक्लिड साहब जी। यूक्लिड साहब जी ने क्या किया था, 300 बीसी में ही ये आइसोसेल्स ट्रायंगल की सारे रिलेशन को दे दिए थे। यानी यूक्लिड साहब ने ही क्या किया था, 300 बीसी में इस आइसोसेल्स ट्रायंगल का इजाद किया था, यानी डिस्कवर किया था। अब हम देखते हैं जो इसमें अगला टॉपिक है, या जो इसमें का रिलेशन है, वो सब चीजें हम पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। तो उसमें का पहला जो रिलेशन है, आपसे आइसोसेल्स ट्रायंगल का जो पूछा जाता है, वो होता है इसका हाइट क्या होगा। अगर आपसे आइसोसेल्स ट्रायंगल की हाइट पूछा जा रहा है, तो उसके लिए सिंपल और साधारण सा फॉर्मूला है, जो कि है हमारे पास हाफ रूट अंडर 4a² माइनस बी। और ए और बी क्या है? ए यहाँ पे क्या है? इक्वल साइड्स है। ये देखिए, ये ए और ये ए यहाँ पे इक्वल साइड्स, और बी क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। ठीक है, कभी भी आपसे हाइट पूछा जाता है, तो यू कैन ऑल्सो से दैट दिस इज कॉल्ड 1/2 रूट अंडर 4a² माइनस b²। इस फॉर्मूला का लगाइएगा और बड़ी ही सिंपल वे में क्या कर सकते हैं, हाइट को निकाल सकते हैं। तो हाइट निकालने से पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर ये कहां से आया और ये क्यों हुआ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में जो हमें दिख रहा है, सबसे पहले करेंगे क्या, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया। जब ये बाइसेक्ट किया, तो ये पूरा देखिए, पूरा साइड बेस कितना है? बी है। तो ये एक साइड कितना हो जाएगा, ये यहां से यहां तक का, ये हो जाएगा b/2। सेम ये भी हो जाएगा b/2। अब हमें क्या चाहिए? हाइट चाहिए। मान लीजिए ये ट्रायंगल एबीसी है, ए बी सी, एंड इसका मैं नाम बताऊं पी। ठीक है, तो यहां से आपको एपी चाहिए, ये एपी लेना है। तो एपी के लिए सिंपल और साधारण सा, ये देखिए, इन ट्रायंगल, अगर हम देखें इन ट्रायंगल ए बी पी में, तो यहाँ पे क्या है, ए बी पी एक क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री है। तो ये देखिए, ये क्या हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा ए पी। तो हमें परपेंडिकुलर निकालने के लिए हमें एक पाइथागोरस जो रिलेशन है, अभी हमने लेक्चर में देखा था राइट एंगल ट्रायंगल में, वो होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हमने अभी राइट एंगल ट्रायंगल में देखा था। अब जो आइसोसेल्स ट्रायंगल है, यहाँ पे जब हाइट निकालना है, तो उसके लिए हम सिंपल सा ये डाल देंगे। जब हमें यहाँ पे P निकालना है, तो P के लिए देखिए, यहाँ पे p² निकालना है या P निकालना है, तो सीधे सीधे यहाँ डाल दीजिए रूट अंडर h² माइनस b²। अब देखिए, यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। देखिए AP क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है ये, और जो हमें यहाँ पे जो हाइपोटेनियस है वो क्या है, AB है। तो हम क्या करेंगे, AB का स्क्वायर माइनस BP का स्क्वायर कर लेंगे। अब हमें बड़े ही सिंपल वे में क्या आ जाएगा, यहाँ से हमें यहाँ से परपेंडिकुलर हाइट मिल जाएगा। अब हम यहाँ निकाल लेते हैं परपेंडिकुलर हाइट। ये देखिए, हमारे पास जो
ए बी है वो कितना है, ए है तो ए का स्क्वायर कर लीजिए, माइनस बी पी कितना है, ये देखिए बी ओवर टू है तो ये हो जाएगा बी ओवर टू का होल स्क्वायर कर लीजिए। यहां से आपको क्या मिल जाएगा, बड़े ही सिंपल वे में यहां से ये एपी मिल जाएगा, यानी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, ये स्क्वायर कर लिया 2 का। तो अब देखिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कीजिएगा एलसीएम लेके, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। तो देखिए ये पूरा रूट में है तो यहाँ से रूट से बाहर निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, जो हाइट होगा वो हमारे पास हो जाएगा रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2, जो कि ये हमारे पास ये फॉर्मूला रहा। तो हम बड़े ही सिंपल वे में क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हाइट को निकाल सकते हैं। तो आइए हम इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास जो इक्वल साइड्स है वो है हमारे पास 5 सेंटीमीटर और जो इसका बेस है वो है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। अगर हमसे कहा जा रहा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का हाइट निकालिए, तो हाइट निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हाफ रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बड़े ही सिंपल वे में यहां से हाइट निकल जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल का। तो ये देखिए हाफ हो जाएगा और रूट में वैल्यू डाल दीजिए, ए हमारे पास कितना है 5 है तो ये देखिए 4 इंटू 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और माइनस हमारे पास बी स्क्वायर, बी हमारे पास कितना है 3 का स्क्वायर कर लीजिए। और जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/2 इंटू रूट अंडर 4 इंटू 5 का स्क्वायर करेंगे हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 इंटू 5 का स्क्वायर कीजिएगा 25 और माइनस 9 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं आगे तक, यानी 1/2 इंटू रूट अंडर 4 मल्टीप्लाई बाई 25 यू गेट हियर 100 और 100 माइनस 9 एंड यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 1/2 रूट अंडर 100 में से 9 माइनस कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 91, यानी कि जो हमारे पास जो वैल्यू आया वो कितना आया 1/2 रूट अंडर 91 सेंटीमीटर के करीब में क्या आ गया, इसका हाइट आ गया। तो बड़े ही सिंपल वे में आप क्या कर सकते हैं, इसके हाइट को निकाल सकते हैं। अब जो हमारे पास अगला है वो है हमारे पास एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल का अगर आपने एरिया निकालना है तो उसके लिए सिंपल और साधारण सा फॉर्मूला है, वो है हमारे पास 1/4 बी इंटू रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कभी भी कहीं भी आपसे आइसोसेलेस की एरिया पूछा जा रहा है तो उसके लिए सिंपल सा ये फॉर्मूला है जो कि है हमारे पास 1/4 इंटू बी इंटू रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और a और b आपको पता ही है, मान लीजिए a हमारे पास क्या होता है, इक्वल साइड्स होता है दोनों, और b क्या होता है, इसका बेस होता है। तो कभी भी आपसे एरिया पूछा जा रहा है तो बेझिझक आप इस फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए और बड़े ही सिंपल वे में क्या कर सकते हैं, एरिया को निकाल सकते हैं। तो मैं आपसे बता दूं कि इसका एरिया कहां से प्रूफ हुआ और कैसे प्रूफ हुआ, उसके लिए भी हम देख सकते हैं। अभी हमने पीछे फिलहाल देखा था अभी कि जो इसका हाइट होता है वो क्या होता है हमारे पास, ये अभी हमने निकाला था, जो हाइट है वो है 1/2 इंटू रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और देखिए अब कोई भी ट्रायंगल का नॉर्मल, अगर राइट ट्रायंगल का बात करते हैं तो क्या होता है कि जब भी आपसे एरिया निकालने का आता है क्या होता है, उसका एरिया हाफ बेस इनटू हाइट। तो वैसे ही यहाँ पे देखिए बेस मिल गया है हमें बी और हाइट भी मिल गया है, इसको हम क्या करेंगे, बड़े ही सिंपल वे में क्या करेंगे, हम इसकी एरिया निकाल लेंगे। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट बी इंटू एच कर लीजिए। अब देखिए जो हमारे पास बेस है वो तो बी ही है, अब यहाँ पे देखिए हाफ कर लीजिए और बेस बी यूज कर लीजिए, और हाइट जो है वो कितना है हमारे पास, कुछ इतना है, यानी कि 1/2 इंटू रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसको बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए 2 से 1/2 अपन इंटू 1/2 कितना 1/4 इंटू बी हो जाएगा, और रूट अंडर में कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये फॉर्मूला बड़े ही सिंपल वे में क्या कर सकते हैं, ड्राइव भी कर सकते हैं। और कभी भी आपसे अगर आइसोसेलेस के ट्रायंगल की एरिया पूछा जा रहा है तो बेझिझक बिना कोई हेजिटेशन के आप इस फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए और बड़े ही सिंपल वे में क्या कर सकते हैं, इसकी एरिया निकाल सकते हैं। तो आइए इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। तो मान लीजिए जो हमारे पास एरिया निकालने को आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहा जा रहा है और जिसमें कि गिवन है जो इक्वल साइड्स है वो है हमारे पास
4 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो बेस है वो है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो आपसे एरिया कहा जा रहा है, तो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए सिंपल सा निकलना है, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्वल्स टू 1/4 इंटू बेस, यानी बी हमारे पास कितना है 5 इंटू रूट अंडर 4a², 4 इंटू देखिए ए कितना है 4 है, यहाँ पे 4 डाल लीजिए a² माइनस ये हो जाएगा b का स्क्वायर यानी बेस यानी 5 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। अब थोड़ा सा यहाँ पे बड़े ही सिंपल वे में क्या आ जाएगा, आपको एरिया मिल जाएगी। देखिए 1/4 इंटू 5 रूट अंडर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर कीजिएगा, 4 इंटू 16 आ जाएगा और माइनस 25, और इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए। देखिए 5/4 आ जाएगा और ये रूट में थोड़ा सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 4 इंटू 16 यू गेट हेयर 64 एंड माइनस 25। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए तो ये यहाँ पे आ जाएगा 5/4 इंटू, अब रूट में से इसमें से माइनस कर लीजिए, रूट में कितना है 64 माइनस 25, तो यहाँ पे जब माइनस कीजिएगा तो ये आ जाएगा 9, 14 में से 5 गया 9 और हमारे पास 6, 5 में से 2 गया 3 यानी 39, यानी आप कह सकते हैं 5/4 रूट 39 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया स्क्वायर यूनिट, ये क्या आ गया हमारे पास एरिया आ गया। मैं आशा करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ आया होगा। अब जो हमारे पास अगला है वो है आइसोसेलेस ट्रायंगल का पेरीमीटर। तो आपको कभी भी और कहीं भी आपसे पूछा जा रहा है कि पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होगा, तो उसके लिए सिंपल और साधारण सा फॉर्मूला है 2a + b। अब ये बड़ा ही सिंपल और साधारण सा फॉर्मूला है जिसको हम क्या करते हैं 2a + b, यानी कभी भी आपको बोला जाए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या कीजिए पेरीमीटर निकालिए, तो उसके लिए सिंपल सा एक ही फॉर्मूला है जो है हमारे पास 2a + b, यानी कि जो a और b तो आपको पता है a क्या है, दो ऑपोजिट इक्वल साइड्स, ये दोनों इक्वल साइड्स हो गए, और b क्या है बेस। तो इसकी अगर हम डेरिवेशन की तरफ जाएं कि ये कैसे आया, तो आपको पता ही है कि किसी भी ट्रायंगल का अगर आप पेरीमीटर निकालना चाहते हैं तो उसका क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड। सो उसी चीज को यूज करके हम क्या करेंगे, इसका पेरीमीटर बड़े ही सिंपल वे में निकाल सकते हैं। यानी जब भी हम पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल की, इसका सिंपल सा ही फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सम ऑफ ऑल साइड्स करके हम क्या करेंगे पेरीमीटर निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो साइड्स है वो है AB + BC + AC, यहाँ पे तीनों साइड्स को प्लस कर दीजिए, AB + B है BC एंड प्लस AC कितना A है। अब इसको ऐड कर दीजिएगा A + A यानी 2A + B। सो यहाँ से आप बड़े ही सिंपल वे में क्या कर सकते हैं, इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं, जो कि आइसोसेलेस का पेरीमीटर है 2A + B। तो आइए हम इसको एक एग्जांपल के माध्यम में समझते हैं। तो मान लीजिए जो हमारे पास इक्वल साइड्स है वो है हमारे पास 12 मीटर, यानी ये 12 तो ये भी 12 हो जाएगा, ठीक है, और जो बेस है वो है हमारे पास 10 मीटर। तो आपसे कहा जा रहा है इस ट्रायंगल को आप पेरीमीटर निकालिए, यानी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। तो इसके लिए सम ऑफ ऑल साइड कर लीजिए, या फिर आपको पता है A कितना दे रखा है 12 और B कितना दे रखा है 10, तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला यूज किए 2A + B। अब यहां से हम वैल्यू डाल देते हैं 2 इंटू A कितना है हमारे पास 12 + B कितना है 10, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, 2 इंटू 12 यानी गेट है 24 + 10 एंड यहाँ पे इसको ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा आपके पास 34 मीटर। तो बड़े ही सिंपल और इजी तरीके से क्या कर सकते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकाल सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ आया होगा। इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को समाप्त करता हूं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।